हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है बिकॉज आज हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक लेडी है जिनका नाम है निशा जरीवाला। निशा जरीवाला जो है वो एक डाइटिशियन है, एक पर्सनल ट्रेनर है और ना जाने कई सारी चीज़ें एक साथ करते हैं विद वर्किंग मॉम, मतलब एक माँ भी है। तो समझ लीजिए कि आज का पॉडकास्ट उन सारे लोगों के लिए बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, या स्पेशली फॉर दोज लेडीज हु वांट टू बिकम समथिंग, जो अपने घर की चार दीवारों से बाहर निकलना चाहते हैं एंड who want to achieve something, who want to gain something in the life। तो ये एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल की तरह आपके सामने आ सकते हैं। बट रास्ता या जर्नी कभी इतनी आसान तो नहीं होती, कई सारी दिक्कतें आती है, कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस रास्ते को पार करके इन प्रॉब्लम या इन चुनौतियों के सामने खड़ा रहकर किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे निशा जरीवाला से। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। वेलकम निशा जी टू अ पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर कि मैं आपके साथ में बैठ के ये डिस्कस कुछ कर सकती हूँ अपनी जर्नी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो निशा, व्हाई फिटनेस फ्रीक? फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि भाई मेल टू फीमेल का रेशियो 10:1 होता है। अगर कोई जिम में 10 ट्रेनर होते हैं मेल ट्रेनर, तो एक फीमेल ट्रेनर होती है। स्पेशली Tier 2 सिटीज़ या तो मेट्रो सिटी जो नहीं है, सूरत लाइक सिटीज़, जहाँ पे और कम रेशियो होता है। तो यहाँ पे डर नहीं लगता? डोंट यू फील फियरफुल कि भाई मैं इस मेल डोमिनेंस वाली इंडस्ट्री के अंदर कैसे आगे बढ़ पाऊंगी? जैसे अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या कोई सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी फील्ड में जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम होती है, तो उनको कई बार लगता है कि मैं इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ूंगी। तो ऐसे यूनिक फील्ड के अंदर जैसे ट्रेनर बनना भी एक यूनिक फील्ड है, पर्सनल ट्रेनर बनना। डाइटिशियन तो चलो ठीक है, आपकी जर्नी में आगे चलते चलते वो डिजॉल्व हो गया, बट यू स्टार्टेड योर करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर आई गेस। तो उस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग की आपकी जर्नी कैसी रही एंड कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी जो एज अ फीमेल सिर्फ आप अंडरस्टैंड करते हो और मेल वो कभी नहीं समझ सकते? एक्चुअली पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये फील्ड में आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे। आफ्टर प्रेगनेंसी जब वेट बहुत पुट ऑन हो चुका था, बॉडी में कई सारी दिक्कतें आने लगी थी, तो पहले तो फिटनेस के बारे में जानना शुरू किया, वर्कआउट शुरू किया, अपनी बॉडी को ठीक किया। ये कौन से साल में था, मैं अगर पूछ सकूं तो? ये आई थिंक 2013 मैंने अपनी जर्नी, वर्कआउट की जर्नी 2013 में चालू की थी। फिर मैंने गुड अमाउंट में वेट लॉस किया, वर्कआउट में आगे बढ़ती गई। जब भी वर्कआउट करती थी तब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आते थे कि आप काफी अच्छा वर्कआउट कर लेते हो। फिर जो मेंटोर थे जिसके पास वर्कआउट करती थी, उनका पुश मिला कि आप आगे चलो और इसमें कुछ अच्छा करो। मैं आई नो कि भाई ऐसा पूछना है लेडीज को उनका वेट, बट कितना वेट था आपका उस समय के अंदर? मेरा वेट अराउंड 65-66 था और मैंने उसका पूरा उल्टा किया था। मतलब कितना? मतलब 46 किया था। ग्रेट। मतलब 20 किलो आपने कम किया। तो यू ऑलवेज लाइक दिस बॉडी फिजिक की जो एकदम लीन फिजिक होती है स्पेशली? मतलब मैं पहले से लीन फिजिक्स में ही थी। Okay. मतलब आफ्टर स्टडी मैरिज के बाद थोड़ी दिक्कतें हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से वेट बहुत पुट ऑन हुआ था। प्रेगनेंसी में भी वेट बहुत पुट ऑन हुआ। फिर वही बच्चे की देखभाल, घर का काम, उसमें पूरा बिजी हो गई थी। फिर 5 साल के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे कब तक घूमते रहेंगे। मतलब 2013 वाज द ईयर कि जहाँ पे यू स्टार्टेड। राइट। आफ्टर दैट कौन से साल में आपको ऐसा लगा कि भाई यस यू हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड मुझे कुछ करना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर? वो कौन सा साल था? 2015 एंड देन यू डिड द सर्टिफिकेशन फॉर CPTR। वो तो आपने मेरे साथ ही किया था, तो आई नो कि भाई आपकी जर्नी क्या रही है। बाय द वे शी वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट। अगर कोई क्लास होता था तो क्लास में सबसे पहले और सबसे लास्ट में अगर कोई टीचर का सिर खाने वाले थी तो ये थी। वो तो एक चीज है उनकी, वो आई नो बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज डूइंग इंटर्नशिप विद डॉक्टर वकार कुरैशी फ्रॉम AICP। तो डॉक्टर वकार कुरैशी वाज अ वेरी टैलेंटेड मेंटर और उनके साथ काम करना मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड एट दैट टाइम वी मेट कि भाई वो एज अ स्टूडेंट थे वहाँ पे, मैं आई वाज एज अ वर्किंग फैकल्टी ओवर देयर। तो पर्सनल ट्रेनिंग के सेशंस के अंदर मुझे पता है कि भाई यू वर्कड वेरी हार्ड एंड कोई भी दिन हो, वो दिवाली हो या नवरात्रा हो, बिकॉज वो टाइम में तो दिवाली नवरात्रा का टाइम चल रहा था, गणपति वगैरह, बट यू वर देयर, यू नेवर मिस अ सेशन। तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट तो था इसमें। देन व्हाट वाज योर जर्नी आफ्टर दैट? आपको फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आई?
फैमिली में दिक्कत आती थी क्योंकि जिम्स के टाइमिंग ऐसे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होती थी, तो वो सेट करने में बहुत दिक्कत हुआ, घर के मेंबर को समझाने में दिक्कत हुआ। बट जैसे जैसे उन्होंने मेरी जर्नी देखी कि नहीं ये कर रही है अच्छा, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिला और फिर जर्नी आगे बढ़ती गई। राइट। तो क्या मतलब दिक्कत है मॉर्निंग इवनिंग में, एक लाइट दिक्कत पता कोई रिलेट कर सके, जैसे कि लाइट दिक्कत में जनरली फीमेल्स को घर के काम मॉर्निंग में ही होते हैं, मतलब सारा घर का काम मॉर्निंग में खत्म, खाना बनाना, घर का काम करना, सब मॉर्निंग में ही होता है और हम उस टाइम पे जॉब पे चले जाते हैं। तो वो घर का काम कैसे मैनेज करो, वो सब कुछ मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो चुका है। और जिम तो अगर देखो तो 5 बजे तो उठ जाना पड़ता है और 6 बजे तो जिम चालू करना पड़ता है, तो वो दिक्कत आती होगी। वो दिक्कत आती थी। बट वो जर्नी कैसे करके सेट हुई फिर आफ्टरनून का टाइम मिला जिम में, तो वो बहुत अच्छा सेट हो गया कि चलो ये अच्छा सेट हो रहा है। राइट। देन व्हेन यू थिंक अबाउट मूविंग अहेड, जैसे कि यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, यू वर सेट, आपको कोई, आप अपने पैशन से कर रहे थे ना, आप तो ऐसा नहीं लगा कि घर पे पैसे इतने देने ही देने हैं, यू वर डूइंग फॉर द पैशन। तो ऐसा क्या लगा कि भाई आपने फिर आगे चल के मूव ऑन डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ये करने की सोची? इसके लिए मतलब जिम में हर तरह के पीपल आते हैं। कोई होता है जिसको डायबिटीज होता है, कोई होता है जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, वो बहुत कॉमन हो चुका है। तो नॉर्मल पीपल के साथ तो हम ऐसे ही कर सकते हैं वर्क, कि आप खाने में इतना ध्यान रखो, ये रखो। बट अगर कोई मेडिकल कंडीशन वाले आते हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेडिकल टर्म से पास हो रहे होते हैं, तो अपने डाइट से कुछ और ना बिगड़े। मैक्सिमम कैसे लोग आते हैं? फॉर एग्जांपल एक कंडीशन के लोगों को देखे पकड़ के चले तो मैक्सिमम पीसीओएस, थायराइड और डायबिटीज, लेडीज सब ऐसे ही हैं। मेल में भी डायबिटीज का रेशियो बहुत ज्यादा है। ओके। बीपी से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स। ओके। तो डाइटिशियन, चलो आपने डाइटिशियन का कोर्स किया, फिर दैट वाज इन व्हिच ईयर? 2019? मतलब आपने खास अब देखा जाए तो 3 इयर्स आपने दिए पहले पीटी की फील्ड में, देन यू मूव ऑन टू डाइटिशियन एंड यू स्पेंड अराउंड 6 months और 4 to 6 months अराउंड स्टडीइंग दैट। वो तो आपने मेरे साथ ही किया था, तो आई नो दैट, आई वाज योर कोच। एंड देन यू स्टार्टेड कि भाई एज अ करियर एज अ डाइटिशियन। तो स्टार्टिंग में एज अ डाइटिशियन लोगों को होता है कि भाई मैं कैसे चालू करूँ, मेरे पास तो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, पहला सवाल ये पूछते हैं कि भाई क्लाइंट कहाँ से लाए। तो मुझे तो पता है इसका आंसर, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आपका आंसर क्या है इसमें, कैसे आपने क्लाइंट ढूंढे अपने? क्लाइंट का ऐसा होता है कि क्लाइंट हमेशा रेफरेंस से ज्यादा आते हैं। बराबर। मेरी जर्नी में रेफरेंस के क्लाइंट बहुत ज्यादा है। जिम से तो जिम के जो क्लाइंट है वो तो है, बट वो अगर कहीं बाहर बात करते हैं, जो लोग जिम नहीं आ सकते, आज कई फीमेल्स ऐसी है जो जिम जाना ही नहीं चाहती है, कई मेल ऐसे जो जिम जाना ही नहीं चाहते, कई ऐसे लोग होते हैं जो एजेड होते हैं, वो बोलते हैं अभी 50+ हो गए, जिम जाके क्या फायदा। तो ऐसे ही रेफरेंस से क्लाइंट ज्यादा आते हैं। रेफरेंस से, आपका मतलब रेफरेंस इज अ की पॉइंट। बट पहले 3-4 क्लाइंट ढूंढना आसान था आपके लिए? नहीं, पहले 3-4 क्लाइंट में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो ढूंढने के लिए मतलब जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके वो क्लाइंट मिलते हैं। और अगर आप अच्छे से काम करो तो वो 3 क्लाइंट आगे 30 क्लाइंट लेके आएंगे आपके, अगर आपका अच्छा हुआ काम तो। राइट। और मैंने सुना है कि भाई दिक्कत तो यहाँ पे भी आती है कि भाई स्टार्टिंग करते समय यू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, तो पर्सनल ट्रेनर, डाइटिशियन हमने तो बात की है पहले, तो आपने ये कैसे मैनेज किया? फिर ऑलरेडी आपके पास टाइम कम था, ऑलरेडी पीटी में आप जा रहे थे मॉर्निंग इवनिंग और फिर आफ्टरनून शिफ्ट किया, फिर एज अ डाइटिशियन फिर कैसे टाइम सेट करते हो? डाइटिशियन के टाइम के लिए मैंने फिक्स स्लॉट बना के रखा हुआ है कि इसी टाइम में मैं कंसल्टिंग करूंगी, मैं इतने ही क्लाइंट लूंगी, इससे ज्यादा कंसल्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो जस्टिस नहीं हो पाता क्लाइंट के साथ। वैसे इंडिया में तो लोग आपको जीने नहीं देते होंगे वैसे, डाइटिशियन रात को भी कॉल करते होंगे, आफ्टरनून भी कॉल करते होंगे कि भाई क्या खाए क्या नहीं खाए, बिकॉज ये तो सीधी सी फील्ड है ना कि आप किसी के खाने के साथ उतार चढ़ाव कर रहे हो। और खाना तो ऑलमोस्ट पूरा दिन चल रहा है, पूरा दिन चलता ही रहता है। तो वो होता है कि कई बार रिपीटेडली कॉल आते हैं, उसका आंसर देना पड़ता है। फेस्टिवल में अभी गणपति गया, अभी नवरात्र आएगा, दिवाली आएगा, मतलब अगर आप किसी काम के लिए इतना डेडिकेटेड हो ना, तो आपको फेस्टिवल नहीं दिखाई देता। मतलब हाँ, वो चीज है मेरे में पहले से, वो चीज है कि नहीं, क्लाइंट फर्स्ट, उसके बाद। और क्लाइंट को क्या दिक्कत आती होगी? जैसे कि नवरात्र, दिवाली, आपको भी दिक्कत क्लाइंट से आती होगी ना, कि जैसे नवरात्र आना चालू हुआ, दिवाली आना चालू हुआ, क्लाइंट की
चीटिंग बढ़ जाती है। हाँ, तो ये फिर आपको ये कैसे टैकल करते हो आप? चीटिंग बढ़ जाती है, मतलब मेरा वो बेसिक है कि इंडियन फेस्टिवल्स, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी ऋतु आती है कि इस अभी ये शुरू होगा पूरा कि भाई पहले राखी आएगी, उसके बाद सब गणपति आएगा, नवरात्रि सब शुरू होगा। तो हाँ, ऐसा होता है कि जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आज विसर्जन है तो पूरा दिन घर में छुट्टी है, तो फैमिली साथ में है तो खाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब कई क्लाइंटों के साथ कि भाई आप पूरा दिन आराम से खा लो, चीट मील कर लो, फिर आगे पीछे हम देख लेंगे। तो वो करना पड़ता है उन लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो भी वो खाएंगे। हाँ, तो इससे बेटर है कि भाई क्यों उनको रोके। हाँ, क्यों उनको रोके, उनका भी माइंड सेट होता है। जैसे राखी हो गई तो पूरी फैमिली गैदरिंग होता है, फिर कोई ऐसे डाइट नहीं कर पाता है। राइट, तो वो फैक्ट है। तो बोलते हैं ना, सोने की बोरी पानी में क्यों डाले। हाँ। जब पता हो कि भाई सोना हमारी चाहिए मैं तो क्यों डाले। राइट। नहीं, सही बात है। नहीं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा जर्नी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो निशा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सेगमेंट में मेरा पहला क्वेश्चन ये कि भाई व्हाट क्लाइंट एक्चुअली आस्क और Q&A फ्रॉम क्लाइंट। तो ये हर डाइटिशियन या ट्रेनर को फेस करना पड़ता है। 1 by 1 मैं आपसे पूछूंगा जो मोस्टली लोग पूछते हैं, एंड यू विल गोइंग टू आंसर कि भाई क्या आप आंसर देते हो उन्हें। पहला क्वेश्चन, मैडम जी वेट लॉस कब होगा? वेट लॉस जैसे जितनी मेहनत आप करोगे उतना जल्दी वेट लॉस होगा। मतलब जितना, मेरा आइडियल आंसर ये होता है कि जितना टाइम आपने वेट बढ़ाने में लिया है उतना टाइम दे दो तो वेट लॉस हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल प्रोटीन के नाम पे बहुत चल रहा है, फैट बर्नर, प्रोटीन, ये सब बहुत चल रहा है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती सप्लीमेंट्स की। अगर आपका गोल कुछ और हो, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या कोई एडवांस लेवल की ट्रेनिंग या कुछ और करना चाहते हो, एथलीट हो आप, तो फिर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बाकी आपको घर के खाने में से ही इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। एक्सरसाइज तो हम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज के बिना कोई वेट लॉस हो सकता है? एक्सरसाइज मतलब उनको लिटरली समझाना पड़ता है कि अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, मेटाबॉलिक रेट थोड़ा बढ़ेगा नहीं, आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको वो वेट लॉस में कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। वापस आने के चांसेस है। हाँ, वापस आने के चांसेस है, बॉडी टोन नहीं होगी। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में वही होता है कि एक्सरसाइज माने जिम जाओ। तो एक्सरसाइज को चेंज करके उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि एक्टिविटी करो। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करो। आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो। अगर आप क्रिकेट खेल सकते हो, मेल वर्जन हो तो क्रिकेट खेलो। आप जो भी कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी रखो, तो आप सेडेंटरी से बाहर आ सकते हो। राइट। मैं मसल बिल्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रोटीन नहीं लूंगा, मैं अंडे नहीं लूंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, पनीर नहीं खाऊंगा, मैं कोई भी ऐसी आइटम नहीं खाऊंगा जो प्रोटीन वाली है, मेरा हो पाएगा? नहीं, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कि आप अगर प्रोटीन रिच कोई भी फूड नहीं लोगे तो किस तरह से मसल ड्रॉप हो सकते हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है, वो समझाना पड़ता है। फिर जाके वो अपने आप ही कन्विंस होता है कि हाँ, ये चेंजेस देखने के बाद वो कन्विंस होता है कि हाँ करना पड़ेगा। मतलब कोई इंजेक्शन का मामला है कि नहीं आपके पास? ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है। बहुत आता है, बट जब भी कंसल्टिंग होता है तभी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप कोई सप्लीमेंट देते हो, इंजेक्शन देते हो, कोई दवाइयाँ लेते हो। कई सारी ब्रांड ऐसे बताते हैं वो लोग कि ये शेक वो शेक, तो आप वो तो नहीं करते हो। तो उनको वही समझाना होता है कि घर का खाना, ये मेरा टैग वर्ड है कि घर का खाना जो आपके घर में बनता है उसी को मॉडिफाई करके बनाना है और खाना है, और उसी से वेट लॉस होगा। मैं तो मारवाड़ी हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं वेज खाऊंगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैडम क्या मेरी बॉडी बनेगी? बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की ही बॉडी बनती है। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो वेजिटेरियन हैं, और आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि बीइंग वेजिटेरियन, राइट। तो बन सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो चीज मतलब वो रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे आप 3 महीने 6 महीने में सडनली उसको अचीव नहीं कर पाओगे।
ग्रेट। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आपको भी आते होंगे ना? हाँ, और ये क्वेश्चन फेस करना हर डाइटिशियन ट्रेनर के लिए एक होता है कि भाई इसको कैसे फेस करें। तो जो भी यंग लोग हैं स्पेशली इस फील्ड में आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हो या कहीं और से भी पढ़ाई करते हो, थिंग इज दैट कि भाई इस तरह से आंसर देते हैं कि भाई क्या आपको आंसर देना है क्लाइंट को, इस तरह से इतना भी बताइए कि भाई उनको नॉलेज भी मिले, इतना भी रहे कि भाई कोई किसी चीज़ पे उंगली भी ना करे, डिप्लोमेट रहे। तो ऐसे आंसर आपको देने चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन इसमें आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर करना है। ये काइंड ऑफ रैपिड फायर है। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैं 2 ऑप्शन आपको दूंगा, बराबर? लेकिन बहुत फटाफट। रेडी? चलो। ब्रेड और रोटी, पैनकेक और पूड़ा, मैगी और ओट्स, फ्री वेट्स और मशीन्स, पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक वर्कआउट, मेंदूड़ा और इडली, पानी पूरी और पनीर टिक्का, बियर और मोहितो, मसल बिल्डिंग और फैट लॉस, डाइटिशियन और ट्रेनर, नेचुरल और एनाबॉलिक साइकिल, माउंटेन्स और बीचेस। ग्रेट। मतलब काफी अच्छा आंसर दिया आपने। और मोस्टली सारे ऑप्शंस अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 8 तो आपको मिलेंगे हेल्दी चॉइसेस के लिए। 2-3 मार्क्स में काट लूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट टीचर, हमेशा काटने में तो बिलीव करते ही है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, जो आई थिंक विच इज़ वेरी यूजफुल। लाइफ में हर बार कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। कैन यू लेट मी नो कि भाई जब आप जिम फ्लोर पे होते हो, यू हैव सो मेनी सुपीरियर ट्रेनर्स, जैसे मैंने आगे मेल ट्रेनर्स की बात की थी, यू हैव योर मैनेजर, यू हैव योर ऑनर, कोई भी अगर हो तो एनी बैड एक्सपीरियंसेस जो आपको हुए हो इसके चलते? बिकॉज मैंने देखा है कि भाई एक डोमिनेंस रहता है। और मैंने इंडिया में स्पेशली देखा, अभी लास्ट पॉडकास्ट हमारा था मिस्टर नितिन पटेल के साथ, हुआ देयर कि भाई वो बोल रहे थे कि भाई 10,000 करोड़ की कंपनी और उसके ऑनर डब्बा पैकिंग में लगे हुए हैं। मतलब माइक्रो मैनेज करना ऑनर्स की एक आदत बन चुकी है इंडिया के अंदर। तो जिम में भी ये चीज़ तो होगी, ऑनर हो मैनेजर हो माइक्रो मैनेज करना चाहेंगे ट्रेनर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को, जो काम करते हैं उनके लिए, उनके हिसाब से माई वे और हाई वे। तो ये फ्रीडम कहीं ना कहीं नहीं मिलती। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है? बहुत बार होता है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि मतलब जैसे पहले ट्रेनर थे अब डाइटिशियन हो गए, तो सारे कलीग्स को भी थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है कि ये आगे ना निकल जाए हमसे। तो वो थ्रोबैक करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट एक चीज है, हमें फोकस आगे करना है, कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ नहीं देखना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत मैं दूंगा। जब मैं छोटा था तब स्पेशली मेरी मॉम ये बोलते थे कि भाई अपनी लाइन इतनी बड़ी होनी चाहिए कि किसी और की लाइन छोटी हो जाए, किसी और की लाइन काटने से बेटर ये है। तो सेम चीज आप भी बोलना चाहते हैं मेरे ख्याल से। मतलब मैं यही कहूंगी कि अगर अपने काम पे फोकस करोगे ना तो कोई आपको कितना भी चाहे नीचा गिराने के लिए नहीं गिरा पाएगा, वो नहीं गिरा पाएगा। और जिम्स में भी स्पेशली ऐसा होता होगा ना? माय क्वेश्चन वो था, आपने बहुत अच्छे डॉज किया, लेकिन फिर से पूछता हूँ, जिम में भी ये चीज होती होगी ना कि मैनेजर वगैरह या ऑनर वगैरह कभी ना कभी, भले आप नाम ना ले बट कभी ना कभी किया होगा? हाँ होता है ऐसा, मैं वही नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट होते हैं ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस की वो डोमिनेट करना। एक आध एक्सपीरियंस बताइए जरा, शेयर करिए तो पता चले कि उसको आपने टैकल कैसे किया। मतलब बीच में कोविड के टाइम में नहीं सेट हो पा रहा था टाइमिंग वगैरह। आफ्टर कोविड अगेन जिम शुरू हुए तो शिफ्ट चेंज कर दी गई थी, तो वो टाइमिंग मैं खुद सेट नहीं कर पा रही थी। मतलब आपका ऑलरेडी एक्टिव टाइमिंग था, उसमें शिफ्ट चेंज हुई और वो कोऑर्डिनेशन फिर नहीं बन पाया वगैरह। और मतलब मैं एक ट्रेनर हूँ, डाइटिशियन हूँ, साथ में मैं एक मॉम भी हूँ, एक बेबी भी हूँ, तो मुझे वो भी पूरा सब मिला के देख के चलना पड़ता है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैंने मैनेज करने की काफी कोशिश की बट नहीं हो पाया। देन आई लेफ्ट जॉब एंड अगेन रीस्टार्ट किया, नए जिम में स्टार्ट किया। तो होता है ऐसे सारे कई एक्सपीरियंस छोटे बड़े चलते मैंने देखे। मैंने इसीलिए इसको पूछा 2 बार कि भाई ये एक्सपीरियंसेस ट्रेनर्स को मैक्सिमम होते बट वो खुल के कभी आती ही नहीं बाहर। बिकॉज ये समझिए कि फिटनेस इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही है, बट फिटनेस का कोई ऐसा कोई परफेक्ट आप देखिए यूनियन नहीं है, या ना तो कोई इसकी एक ऐसी एजुकेशनल स्टडीज है। हम भी अगर हम करवाते तो वी कैन सी दैट ये स्टूडेंट नहीं बढ़ पाएंगे आगे, बिकॉज वो जो डेडिकेशन, जो पैशन या जो चीज़ें ज़रूरी होती है लर्निंग के समय में, उतना लर्निंग ट्रेनर्स देना ही नहीं चाहते।
आप इसी टॉपिक पे एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मेल डोमिनेंट इतना होता है कि मैनेजर वगैरह ओनर वगैरह होते हैं तो उनका उतना प्रेशर रहता है कि वो हर तरीके से आपको डाउन करना चाहते हैं। मतलब जैसे जिम फ्लोर पे आपका एक रुतबा बढ़ता है ना, तो वो ऐसे ही आपको आके कुछ भी बोल के जाते हैं। जैसे हम लोगों ने, आपने मुझे टीचिंग किया है मेरे साथ, तो आपको पता होगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऑलराइट होती है, मतलब ऐसी बॉडी लैंग्वेज कभी होती नहीं है, फिर भी ऐसा आरोप लगाना कि आपकी फ्लोर पे बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। राइट। तो दैट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 दिन शॉक में रही थी कि ये बंदा मुझे क्या कह के गया है। मेल में ऐसा कभी नहीं देखा। मेल कितनी भी लड़कियों से, लेडीज से बात करे, कुछ भी करे, वो चीज नहीं आएगी। तो ये तो एक चीज है ही, और उसका एक मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है, ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन। इस इंडस्ट्री के अंदर रियली जरूरत है, मैं तो हर बार बोलता हूँ और मैं ओपनली बोलता हूँ कि भाई वी नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ डिग्री अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिग्री, कि जो 4 साल इस चीज़ को पढ़ा है। बिकॉज देखिए हम ऐसा अगर पोस्ट शेयर करते रहेंगे कि भाई मेडिसिन के लिए लंबी लाइन लगी है, आपने देखी होगी कई बार पोस्ट, और हेल्थ और वेलनेस के लिए सिर्फ 1 या 2 बंदे खड़े, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो क्यों लगी है? बिकॉज जब आपको एक्चुअली जरूरत है उस डॉक्टर की, तो वो रात को 2 बजे भी अवेलेबल है। प्लस आप जब ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप मरने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में वो आपकी जान बचाता है। अब लोग उसे क्यों नहीं मानेंगे? हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल से ये चीज़ें उससे भी बेटर ट्रीट करी जा सकती है। आपको पता है एक जापानी स्टडी है, या चीन में शंघाई सिटी, बीजिंग वॉज राइट नाउ, तो वो अपनी प्रकार से आप बोल सकते हो कि भाई सेंटर ऑफ द चाइना है। बट पहले के समय में क्या होता था कि वहाँ पे बीमार ना पड़ने के पैसे दिए जाते कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि जब बीमार है तब डॉक्टर के पास जाए, तब एक्यूपंक्चर या निडलिंग की ट्रीटमेंट होती थी। ये मैंने अभी रिसेंटली डेवलप किया था। तो जो बीमार अगर फॉर एग्जांपल कोई होता था तो डॉक्टर उसे पैसा देता था कि भाई मेरी वजह से तो बीमार हुआ है, मैंने ध्यान नहीं रखा और ये ले पैसा। और नॉर्मली बेस पर बीमार ना हो तो क्लाइंट उसे पैसा देता था कि भैया आपके पैसे, तो बीमार ना होने के पैसे मिलते थे। आज के समय में उल्टा है कि बीमार होने के बाद पैसे मिलते हैं। तो डाइट और फिटनेस ऐसी लाइफस्टाइल है जो बीमार ना होने के लिए आपको पैसे देते हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप अच्छे से करते हो तो मेडिकल लाइन से डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर आप रिजल्ट दे सकते हो इन एनी कंडीशन। सिवाय के कोई एक्सीडेंट है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। मतलब अभी मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट है कि जो खुद डॉक्टर है, हाँ, और उनको पता नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ओवरवेट है, कोई डॉक्टर्स को हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, उनको कई सारे ओवरवेट की वजह से इश्यू होती है। सबसे कॉमन है डॉक्टर्स में, राइट, सबसे कॉमन सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है ना ड्यू टू दैट। मतलब ना खाने का कोई टाइमिंग, ना खाने का टाइम कुछ नहीं, उनके पास ना वर्कआउट के लिए, एक्टिविटी के लिए टाइम होता है। तो काफी सारे ऐसे डॉक्टर क्लाइंट्स हैं मेरे पास। और मतलब मेरे डायटिशियन, मैंने डायटिटिक्स जिसके पास से सीखी है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि हमारी पोस्ट डॉक्टरों से ऊपर आती है। राइट। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं और किसी को बीमार होने से पहले ही अगर आप उन्हें बीमार पड़ने से रोक रहे हैं तो वो तो अच्छी बात हुई ना। तो लेकिन ये चीज़ की अवेयरनेस थोड़ी सी कम, लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे कोविड के बाद तो स्पेशली इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ी है। लोगों की डिमांड भी बहुत बढ़ी है हेल्दी रहने की। तो लोग समझ चुके हैं कि नहीं, अभी हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी रह पाएंगे ना। बाकी कितनी भी वेल्थ क्रिएट कर लो, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उस वेल्थ का। बाकी देखो, कोई भी अमीर पर्सन हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो अपनी वो जर्नी तक पहुंचने में इतनी सारी चीज़ें घुमा देता है ना कि भाई वो फिर या तो साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है, या तो उनको लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा ये चीज़ें होती है। फैमिली नहीं होती, डाइवोर्स इज वेरी कॉमन दिस डेज, रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज। लेकिन फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जो सारी चीज़ को मेंटेन करके चलती है। अगर आप फिट है तो आपका आपके बच्चों के साथ, आपका अपनी वाइफ के साथ, आपका आपकी कोई ब्रदर सिस्टर के साथ एक रिलेशन एक इतना अच्छा रहेगा ना कि जो नहीं हो पाएगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ दिक्कतें आती है, जैसे कि सप्लीमेंट का डब्बा लेकर आप जाओगे पहले दिन जिम से, तो मम्मी तो डांटेगी कि मेरे घर की रोटी खाता नहीं और सप्लीमेंट के डब्बे लेके आता है। तो हर चीज़ का इंट्रोड्यूस करने का एक समय होता है। 5 महीने हुए नहीं, आप स्टेरॉइड इंजेक्शन डालोगे बॉडी में तो पापा तो 2 चमाट मारेंगे कि भाई मेरे पैसे अगर खुद कुछ कमाता नहीं है, खुद 5,000 भी नहीं घर पे लाता और मुझसे 35,000 40,000 लेके इंजेक्शन मार रहा है, क्या फायदा उसका। तो हर चीज़ का टाइम, कोई गोल नहीं हो तो मतलब वो आर्टिफिशियल चीजों की तरफ मत जाओ। अगर आपके पास कोई गोल हो तो ही आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाओ, और वो गोल को अफोर्ड कर सको। गोल को अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सको, किसी और से लेने का क्या मतलब है।
तो दैट वाज इट. आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल पॉडकास्ट. वी कवर्ड ऑलमोस्ट फ्यू टॉपिक्स कि जो मेरे माइंड में थे. एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट न्यूट्री निशा, उनका इंस्टाग्राम आईडी है मैं लिंक कर दूंगा. शी इज वंडरफुल इन थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन और शी इज वंडरफुल इन वेट लॉस ऑल्सो. तो ट्रेनिंग लीजिए, डाइट लीजिए. एंड मैं तो यही बोलता हूँ हर किसी से कि भाई हम भले सेम फील्ड में हैं, लेकिन मैं भी हर किसी को ना कोच कर पाऊंगा, ना ट्रेन कर पाऊंगा, ना वो कर पाएंगे. तो जाइए किसी के भी पास, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट टुडे. आई होप कि भाई आपको ये पॉडकास्ट अच्छे लगते होंगे. कमेंट करें, ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, और लाइफ में आगे बढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी हुई तो हमें कॉन्टेक्ट करें. थैंक यू सो मच. सी यू सून.